हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ शमशेर पीएचडी मैथ्स। बेटा 12th क्लास में हमारी एक्सरसाइज 7.5 रनिंग में है। लास्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के बेटा 7th क्वेश्चन तक कंप्लीट 6th क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब चलते हैं बेटा 7th क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। 7th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट बेटा वी है। ध्यान से देखें, दो रिजल्ट्स दे रखे हैं। एक तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी माइनस 1/t, और दूसरा रिजल्ट आपको दे रखे है एक्स रेज टू पावर 4 प्लस वाई रेज टू पावर 4 इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर। इसको नंबर डाल दिया सेकेंड। इसमें स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। जब आप दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो एक्स रेज टू पावर 4 प्लस वाई रेज टू पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे, टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर माइनस 2ab, टी से टी कैंसिल हो जाएगी। अब आप यहाँ पर सेकंड का यूज कर लीजिए, यूजिंग सेकंड इन फर्स्ट में सेकंड का यूज करेंगे तो इसकी जगह आप लिखेंगे टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर माइनस 2। अब इस पोर्शन से ये पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो गया -1, और वाई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी -1/x स्क्वायर। ठीक है, और अब आप डेरिवेटिव कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आप इसको -x की पावर -2 भी कर सकते हैं, तो इसका तो हो जाएगा 2y dy अपॉन dx, और माइनस एज ए कोफिशिएंट है और इसका पावर के हिसाब से करेंगे तो -2x की पावर -3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 अपॉन एक्स क्यूब, और अब आप वैल्यू बताएंगे dy अपॉन dx की, तो 2 अपॉन एक्स क्यूब, और यहाँ से 2y उधर डिवीजन में चला जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास हो जाएगा 1 अपॉन एक्स क्यूब y। ये बेटा रिजल्ट था। क्लियर हो गया? ऐसा है। इसके बाद चलते हैं 7th क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में। 7th क्वेश्चन सेकंड पार्ट बेटा v है, टेंजेंट इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए। और ये प्रूव करना, जो प्रूव करना उसमें टेंजेंट ए का जिक्र है, तो सबसे पहले इधर इनवर्स उधर रखकर सिंपल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू टेंजेंट ए। डिवीजन में था उसको मल्टीप्लाई में भेज दो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू टेंजेंट ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कैलकुलेशन में गलती ना होने दे। अब डेरिवेटिव कर दें, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बेटा एक्स स्क्वायर का तो हो जाएगा 2x, वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। टेंजेंट ए है, ध्यान दें, एज ए कोफिशिएंट है, अगर वेरिएबल होता तो फिर u इंटू वी से करते, और अब इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2x प्लस 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। अब वो टर्म्स एक तरफ कर दो जिनमें डी वाई अपॉन डी एक्स है, तो चलो पहले तो 2 कॉमन लेकर कैंसिल करते हैं, x माइनस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, टेंजेंट ए इंटू एक्स प्लस टेंजेंट ए इंटू वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। 2 कॉमन लेकर कैंसिल कर दिया। अब डी वाई अपॉन डी एक्स की टर्म एक तरफ करेंगे तो टेंजेंट ए इंटू वाई प्लस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस टेंजेंट ए इंटू एक्स। अब जो मल्टीप्लाई में उसको डिवाइड में भेज दो तो डी वाई अपॉन डी एक्स, आपके पास हो जाएगा एक्स कॉमन ले लें, 1 माइनस टेंजेंट ए
यहाँ से y कॉमन ले लें, 1 प्लस टेंजेंट a। बेटा यही आपका रिजल्ट है। ठीक है, ये था 7th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 में। 8th क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। वी हैव इन्फिनिटी सीरीज के क्वेश्चन से बेटा y इज इक्वल्स टू रूट ऑफ x प्लस रूट ऑफ x प्लस रूट ऑफ x प्लस एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, रूट ऑफ x प्लस रूट ऑफ x प्लस रूट ऑफ x प्लस रूट ऑफ x एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। एक ही बात है, जब इनफाइनाइट होगा तो उसको एक बार फालतू लिखो चाहे कम लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो रूट ऑफ x प्लस, और इसको मैं क्या लिख देता हूँ y, यही तो है, फर्स्ट का यूज किया है, यूजिंग फर्स्ट। अब स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। जब आप दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो इधर तो जाएगा वाई स्क्वायर और इधर x प्लस वाई। अब इधर y को पहले ले आओ जी, बाद में ले लेना। तो इसका मतलब वाई स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल्स टू एक्स। अब डेरिवेटिव करें, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो इन्फिनिटी सीरीज वाले क्वेश्चंस को इस तरीके से करें। ये हो जाएगा 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, माइनस वाई का हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स का हो जाएगा 1। यहाँ से आप डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन निकाल दें, इज इक्वल्स टू 1, अरे मल्टीप्लाई में उसको डिवाइड में भेज दें तो डी वाई अपॉन डी एक्स आपके पास हो जाएगा 1 अपॉन 2y माइनस 1। देख लेना बेटा, वैसे तो यही प्रूव करना है लेकिन डी वाई अपॉन डी एक्स के लिए बतानी, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर है। इसके बाद चलते हैं सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट है y इज इक्वल्स टू रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स प्लस एंड सोन इनफाइनाइटली। इस तरीके से हम चलते जाएंगे। तो इसको आप बेटा साइन एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स एज इट इज लिखते जाएंगे। अब आप इसको रूट ऑफ साइन एक्स और इसको मैं क्या लिख देता हूँ y, किसका यूज कर लिया, फर्स्ट का, इसको हम नंबर 1 डाल देते हैं, फर्स्ट का यूज कर दिया। अब स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। जब इसका दोनों तरफ आप स्क्वेयर करेंगे तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा वाई स्क्वेयर, इसका स्क्वेयर करेंगे तो साइन एक्स प्लस वाई, वाई को आप सेंड कर दें चाहे बाद में सेंड कर दें, वाई स्क्वेयर माइनस वाई इज इक्वल्स टू साइन एक्स। अब आप डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई स्क्वेयर का 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई का डी वाई अपॉन डी एक्स और साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा कोस एक्स। यहाँ से आप डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन निकाल दें तो राइट में आपके पास बचेगा कोस एक्स, फिर जो मल्टीप्लाई में उसको डिवाइडिंग में से इतना छोड़ दें, यही आपने प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। और अगर डी वाई अपॉन डी एक्स के लिए बताना तो इसको डिवीजन में भेज देना। इसके बाद चलते हैं थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट है y इज इक्वल्स टू रूट ऑफ log x प्लस रूट ऑफ log x अप टू इनफाइनाइट। नंबर फर्स्ट, अब आप इसको y इज इक्वल टू रूट ऑफ log ऑफ x प्लस रूट ऑफ log ऑफ x प्लस रूट ऑफ log ऑफ x प्लस रूट ऑफ log ऑफ x एंड सो ऑन लिख सकते हैं। रूट ऑफ
log ऑफ x, और इसको मैं y लिख देता हूँ यूजिंग फर्स्ट का यूज करते हुए, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, जब आप दोनों तरफ स्क्वेयर करेंगे तो y का डेरिवेटिव y स्क्वेयर और इसका हो जाएगा log ऑफ x प्लस y को आप भेज दीजिए इधर, y स्क्वेयर माइनस y इज इक्वल्स टू log x। अब डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, y स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2y और y का dy अपॉन dx, y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx और log ऑफ x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x। अब आपने वैल्यू dy अपॉन dx की बतानी है तो यहाँ से dy अपॉन dx कॉमन आ जाएगा, 2y माइनस 1 इंटू dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू 1/x। बस यही आपने प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। और अगर वैल्यू dy अपॉन dx की बतानी तो मल्टीप्लाई में उसको डिवाइड में भेज देना। इस एक्सरसाइज का एक पार्ट और बचे है, यही करते हैं उसको फोर्थ पार्ट है y इज इक्वल्स टू रूट ऑफ टेंजेंट x प्लस रूट ऑफ टेंजेंट x प्लस रूट ऑफ टेंजेंट x प्लस एंड सोन अप टू इनफाइनाइट। तो आप इसको जब सोल्व करेंगे तो इसको नंबर 1 डाल दीजिए, y इज इक्वल्स टू रूट ऑफ टेंजेंट x प्लस y, फर्स्ट का यूज कर लिया यूजिंग फर्स्ट, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, y स्क्वेयर इज इक्वल्स टू टेंजेंट x प्लस y की टर्म एक तरफ कर दीजिए चाहे बाद में ले आना, माइनस y इज इक्वल्स टू टेंजेंट x। डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, y स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई का डेरिवेटिव dy अपॉन dx और टेंजेंट x का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वेयर x। यहाँ से dy अपॉन dx आप कॉमन निकाल देंगे, 2y माइनस 1 इज इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वेयर x। अब जो मल्टीप्लाई में उसको डिवाइड में भेज देंगे, dy अपॉन dx आपके पास हो गया सीकेंट स्क्वेयर x डिवाइडेड बाई 2y माइनस 1। यही आपने प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। तो इन्फिनिटी सीरीज के क्वेश्चंस जितने भी होंगे वो सारे के सारे इसी पैटर्न पे होंगे, क्लियर है। इसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की। एक्सरसाइज 7.6, इसमें है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, इन क्वेश्चंस की क्या पहचान होती है कि इसमें बेस में वेरिएबल होता है और पावर में भी वेरिएबल होता है, ठीक है। तो इनके लिए डिफरेंशिएशन का कोई डायरेक्ट रिजल्ट नहीं होता है, इनका डेरिवेटिव करने के लिए आपको लॉग लेना पड़ेगा, इसलिए इनको बोलते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशंस। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, साथ ही साथ पता चलता है। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, लेट y इज इक्वल्स टू x रेज टू पावर रूट x। अब तक जितने भी फॉर्मूले आए थे, बेस में वेरिएबल तो पावर में कांस्टेंट होता था, बेस में कांस्टेंट तो पावर में वेरिएबल होता था, लेकिन इसमें दोनों जगह वेरिएबल है, इसलिए सीधा डेरिवेटिव नहीं हो पाएगा। टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, जब आप दोनों तरफ log लेंगे तो log ऑफ y इज इक्वल्स टू log ऑफ x रेज टू पावर रूट x। अब log की कुछ एक प्रॉपर्टी हमने आपको बताई थी, एक तो log ऑफ a रेज टू पावर b, ये हो जाएगा b इंटू log ऑफ a। दूसरा log ऑफ a इंटू b, ये हो जाएगा log ऑफ a प्लस log ऑफ b। तीसरा log ऑफ a अपॉन b, ये होता है log ऑफ a माइनस log ऑफ b। चौथा log ऑफ a विद बेस b का मतलब होता है log ऑफ a डिवाइडेड बाई log ऑफ b।
तो इन रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग जब आप चलेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड तो log ऑफ y ही रहेगा, लेकिन इसमें पावर आगे आ जाएगी इस रिजल्ट के मुताबिक, रूट ऑफ x इंटू log ऑफ x। अब आप डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो लॉगरिथमिक जो फंक्शन होता है उसमें डेरिवेटिव करने के 3 स्टेप्स होते हैं। 1 अपॉन फंक्शन log ऑफ e विद बेस a इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन वाई log ऑफ e विद बेस e, जहाँ पर कुछ भी बेस ना होगा, नेचुरल बेस ही होता है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। यहाँ डेरिवेटिव होगा u इंटू वी से, फर्स्ट एज इट इज, डेरिवेटिव सेकंड, इसमें तीनों स्टेप्स आ चुके, प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव फर्स्ट हो जाएगा 1/2 रूट एक्स पावर के मुताबिक। दूसरा रिजल्ट लग गया डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन रेज टू पावर एन इंटू फंक्शन रेज टू पावर n-1 इंटू डेरिवेटिव अंदर वाले फंक्शन का। अब log ऑफ विद बेस e1 होता है, log ऑफ e विद बेस e का मतलब हुआ log ऑफ e अपॉन log ऑफ e, और रिजल्ट क्या हो जाएगा 1। ये रिजल्ट यूज है। अब आप इसको आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे हुआ डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई राइट हैंड साइड के साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और आपके पास ये तो हो गया 1/√x प्लस log ऑफ x अपॉन 2√x। y की जगह y की वैल्यू पुट कर दो, x इंटू रूट एक्स, एलसीएम आ जाएगा 2√x, यहाँ पे हो गया 2 और प्लस में log ऑफ x। अब इतना छोड़ते इतना छोड़ सकते हैं, बाकी पावर को अगर सब्ट्रैक्ट करके लिखे तो सब्ट्रैक्ट करके भी लिख सकते हैं, बस ये छोड़ रखे हैं, ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद चलते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट, लेट y इज इक्वल्स टू x रेज टू पावर x। इसका मीनिंग हुआ x रेज टू पावर x, बेस में वेरिएबल, पावर में वेरिएबल, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। ये तो हो जाएगा log ऑफ y, और यहाँ पर हो जाएगा log ऑफ x की पावर x। जब कहीं ब्रैकेट ना हो तो पावर को ब्रैकेट में लिया जाएगा। पहले log की प्रॉपर्टी सोल्व करें, x रेज टू पावर x इंटू log x। अब डेरिवेटिव करें, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। इसका हो जाएगा 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। आगे सोल्व करेंगे, x रेज टू पावर x, इसका डेरिवेटिव 1/x प्लस log ऑफ x एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव होगा x रेज टू पावर x इंटू 1 प्लस log x। कैसे होगा इसको अलग से आप करके दिखा देंगे। लेट u इज इक्वल्स टू x रेज टू पावर x, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, log ऑफ u, और ये हो जाएगा log ऑफ x रेज टू पावर x, ये हो जाएगा x इंटू log x। अब डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका तो 1 अपॉन u इंटू डी यू अपॉन डी एक्स। फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव फर्स्ट 1, और अब यहाँ से आप बताएंगे डी यू अपॉन डी एक्स। यू मल्टीप्लाई में जाएगा, u मतलब x रेज टू पावर x, और इंटू 1 प्लस log x। इसका हमने डायरेक्ट यूज कर लिया है। अब जो मल्टीप्लाई डिवीजन में उसको मल्टीप्लाई में भेज दीजिए, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू x रेज टू पावर x इंटू, ये हो जाएगा x रेज टू पावर x इंटू 1/x
प्लस log ऑफ x इंटू एक्स रेज टू पावर x इंटू 1 प्लस log x। बस यही आपका रिजल्ट है। यहाँ पर x की पावर x माइनस 1 भी लिख सकते हैं, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन है बेटा इस पैटर्न से होंगे। ओके, थैंक यू।